गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का दूसरा लेक्चर। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले वो देख लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेशनल फंक्शन तक पढ़ लिया था, तो अब वो रेशनल फंक्शन का हम लिमिट निकालना आज सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली रेशनल फंक्शन में भी बहुत सारे टाइप आएंगे हम लोग का, लिमिट कैसे निकालें। जैसा कि पिछले बार में डिस्कस किया था, 0/0 फॉर्म आ रहा था, फिर समथिंग बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा था, तो कुछ ना कुछ आ रहा था, ठीक है। तो आज हम वो सारा निकालना सीखेंगे कि कैसे बेसिकली वैसे फंक्शंस का हम लोग लिमिट निकालते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल टाइप भी होते हैं जो कि एज अ थ्योरम दे रखे हैं, तो वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं, कहाँ कहाँ उसको लगा सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएशन भी पढ़ने वाले हैं, उसका प्रूफ भी पढ़ लेंगे कि कहाँ से आया ये फॉर्मूला। क्लियर है? तो चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों ने जैसा पढ़ा था एक रेशनल फंक्शन, क्या पढ़ा था? रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने? पढ़ा था कि सर एक एफ ऑफ एक्स है जो कि दिया हुआ है पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है। हमें क्या करना था? हमें इसका लिमिट निकालना था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए सपोज दिया हुआ है, क्लियर है क्या? एक्स टेंड्स टू ए। अब सर ये जो पी ऑफ एक्स है और क्यू ऑफ एक्स है, ये क्या है? ये भी और कुछ नहीं, पॉलिनोमियल फंक्शंस है। ये पी ऑफ एक्स भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, और ये क्यू ऑफ एक्स भी क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, क्लियर है क्या? अब पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन का कैसे लिमिट निकालते हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट जो भी पॉइंट पे लिमिट निकालना हो वो पॉइंट हम फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन का पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था कि लिमिट कैसे निकालते हैं। किसी भी पॉइंट पे अगर लिमिट निकालना हो तो वो पर्टिकुलर पॉइंट उस फंक्शन में डायरेक्टली पुट कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने लिमिट की ही वैल्यू देगा। क्लियर है? यही पढ़े थे। तो अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लिख सकते हैं लिमिट x tends to a p of x by limit x tends to a q of x। तो हम डायरेक्ट इसमें पुट करेंगे, जैसे ही डायरेक्ट पुट किए तो ये आ जाएगा p of a by q of a, ये आ गया सर। अच्छा, अब इसमें हम लोगों ने केसेस पढ़े थे कि सर q of a जो है, q of a वो जीरो नहीं आएगा, पहला केस q of a जीरो नहीं आएगा। दूसरा केस क्या पढ़े थे? दूसरा केस हम लोग पढ़े थे कि Q ऑफ A जो आएगा वो जीरो आएगा। क्लियर है क्या? अगर Q ऑफ A जीरो नहीं आएगा तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे, बनेंगे क्या? बिल्कुल, इसमें भी दो केसेस बनेंगे। अगर Q ऑफ A जीरो नहीं आएगा तो या तो P ऑफ A जीरो आ सकता है, या तो P ऑफ A जीरो नहीं आ सकता है। क्लियर है क्या? तो पहला केस देखते हैं, P ऑफ A जीरो। इसमें अगर देखेंगे फर्स्ट वाला केस, ध्यान देना, फर्स्ट वाला केस क्या कहता है कि P ऑफ ए जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो बाई Q ऑफ ए नॉट जीरो। नॉट जीरो यानी कि कुछ वैल्यू आ रही होगी, हम सपोज कर ले रहे डब्बा आ रहा है, कुछ भी वैल्यू आ रहा है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ ना कुछ आ रहा है, तो जीरो बाई समथिंग उसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा जीरो होगी सर। अच्छा, दूसरा केस हम लोगों ने पढ़ा कि P ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा है, P ऑफ ए जीरो नहीं आ रहा है यानी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, सपोज डब्बा 1। Q ऑफ ए भी जीरो नहीं है, ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है, सपोज डब्बा 2। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कुछ ना कुछ एक नया वैल्यू आएगा डब्बा 3, ठीक है। सपोज यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, तो ये 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? पहला वाला केस खत्म हो गया सर, पहला वाला केस खत्म। दूसरा देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि Q ऑफ ए जीरो है तुम्हारा, Q ऑफ ए क्या है? जीरो है। अच्छा, तो इसमें भी दो केसेस बनेंगे सर, बिल्कुल इसमें भी दो केसेस बनेंगे। इसमें भी एक बनेगा P ऑफ ए जीरो और एक बनेगा P ऑफ ए नॉट जीरो, दो केसेस बनेंगे, ठीक है। इसके भी देख लो। तो पहला उसमें दिया हुआ है कि Q ऑफ ए तो तुम्हारा जीरो आएगा ही आएगा, ठीक है सर, जीरो आ गया। P ऑफ ए भी जीरो आएगा, P ऑफ ए भी क्या आएगा? जीरो आएगा। तो क्या इसकी लिमिट बता सकते हैं? सर ये 0/0, ये 0/0 जो होता है ये एक स्पेशल फॉर्म है, ठीक है। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, अभी हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अब इसको समझना शुरू करते हैं। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते क्या है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं कि ये वैल्यूज तो बहुत सारे देंगे, 0/0 वैल्यूज बहुत सारा देगा, बट हम कौन सा ले ये नहीं बता पाएंगे। सर क्या बोले? समझ में नहीं है। अगर समझ में नहीं है तो ध्यान दो,
जीरो से जीरो को काटना है तो सर मैं 0 1 जा 0 भी लिख सकता हूँ, 0 2 जा 0 भी लिख सकता हूँ, 0 3 जा भी 0 लिख सकता हूँ, 0 4 जा भी 0 लिख सकता हूँ, 0 -1 जा भी 0 लिख सकता हूँ। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाएंगे। बिल्कुल, तो यहां पे हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन लिमिट आएगा क्या ये नहीं पता। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? तो उसकी वैल्यू आ रही है 0। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी वैल्यू क्या आ रही है? डब्बा 3। ठीक है। क्या यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, वो हम निकालना अभी सीख लेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसी मेरा एक और केस था। क्या है कि क्यू ऑफ ए तो 0 है सर, क्यू ऑफ ए तो 0 है, बट पी ऑफ ए क्या है? पी ऑफ ए 0 नहीं है, यानी कि ये कुछ ना कुछ डब्बा आ रहा है। बिल्कुल सर, सपोज करो 1/0, 2/0, 3/0, 0 नहीं है ये बस खाली। ठीक है, 0 नहीं है। तो 1/0, 2/0, अगर इसको मैं निकालूंगा तो क्या बता पाऊंगा? नहीं सर, ये बता नहीं पाऊंगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो क्या ये फाइनाइट आया? नहीं सर, ये फाइनाइट नहीं आया। अगर ये फाइनाइट आता तो मैं बता पाता कि वैल्यू क्या आ रही है। जब ये फाइनाइट ही नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? मैं कह दूंगा सीधे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है? चलो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो आगे बढ़े। अब देखो, अब अगर मान लो कि कहीं 0/0 फॉर्म आ रहा है तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला, अगर मान लो कि तुम्हारा जो एफ ऑफ एक्स है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स तुम्हारा जो आ रहा है वो सपोज करो 0/0 आ रहा है। ठीक है, अगर ये 0/0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे? हम सर क्या करेंगे? बेसिकली ऊपर वाले फंक्शंस में से, नीचे वाले फंक्शन में से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकालने का कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या? कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर निकालने का कोशिश करेंगे जो दोनों में आ रहे हो, जो दोनों में आ रहे हो, ऊपर भी नीचे भी। वही फैक्टर, ध्यान देना, वही फैक्टर जो कॉमन फैक्टर आएंगे, वही फैक्टर ऊपर वाले को भी 0 कर रहा होगा, नीचे वाले को भी 0 कर रहा होगा। बात समझ आई क्या? नहीं सर, नहीं समझ आई। भूरा कह रहा है नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई तो भूरा एक बार ध्यान से देखना कि मैं कहा कि एफ ऑफ एक्स जो है भूरा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स जो है वो और कुछ नहीं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए पी ऑफ एक्स है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए क्यू ऑफ एक्स है। ठीक है क्या भूरा? बिल्कुल, इतना तो समझ में आ गया होगा। अगर मैं कह रहा हूं इस पी ऑफ एक्स का, इस पी ऑफ एक्स का एक्स माइनस ए एक फैक्टर है, एक्स माइनस ए क्या है? एक फैक्टर है, और ये p1 x हो गया होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर मैंने निकाल लिया तो ये पॉलिनोमियल भी कुछ ना कुछ चेंज हो गया होगा। बिल्कुल सर, अगर मैं कह रहा हूं इसका भी एक x माइनस ए फैक्टर है तो जाहिर सी बात है ये भी क्या हो गया होगा? q1x हो गया होगा। क्लियर है क्या? और लिमिट यहां पे लगा देना, दोनों में लग जाएगा। अभी मैंने बांटा नहीं है लिमिट, ठीक है क्या? अब मेरे को ये बताओ, ये x माइनस है, जैसे ही मैं x की वैल्यू a रखूंगा, पॉलिनोमियल फंक्शन, मैं क्या कर सकता हूं? डायरेक्ट इस लिमिट की वैल्यू रख सकता हूं। रख सकता हूं क्या? तो ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे, लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a और p1x बाई लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a और q1x। क्या इसको लिख सकता हूं? बिल्कुल, इतना तो लिख सकता हूं सर। अब मैं जैसे ही x इजिकल टू a पुट करूंगा, ये पूरा क्या? 0 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा, ये भी क्या? 0 0 इंटू समथिंग 0। तो ये सर 0/0 फॉर्म में आ गया। यही आ रहा था क्या? हाँ सर, यही आ रहा था। तो मैंने क्या किया? मैंने एक कॉमन फैक्टर निकाल लिया। जैसे ही मैं ये कॉमन फैक्टर निकाल लिया, मैं क्या करूंगा? मैं ये x माइनस ए को काट दूंगा। क्लियर है क्या? काट दिया। अब मैं x की वैल्यू a पुट करूंगा नए वाले पॉलिनोमियल में। जब नए वाले पॉलिनोमियल में पुट करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी p1a और बाई q1a, और ये एक क्या आएगी? एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। क्लियर है क्या? ये एक फाइनाइट वैल्यू आएगी। सर अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही, फिर 0/0 आ रहा है, तो अगर 0/0 फिर से आ रहा है तो फिर से कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर आएगा, हम वो भी निकालेंगे और इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। क्लियर है? तो बेसिकली कॉमन फैक्टर हमें निकालना है और उसको क्या करना है? कैंसिल आउट कर देना है, कैंसिल आउट कर देना है। जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे वो कुछ ना कुछ एक फाइनाइट वैल्यू दे देगी। क्या इतना क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया क्या? चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब जरा ध्यान देना सर, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉमन फैक्टर आ जाए बट सारा का सारा ना कटे। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? तो देखो ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, तो भाई साहब ये चलता नहीं है मारकर इससे अच्छे से। चलो देखो क्या है कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x है, तो हमने इसको क्या लिखा, हमने इसको लिखा लिमिट x टेंस टू a, हमने x माइनस ए कॉमन लिया टू दी पावर l और इसको लिख दिया p1 ऑफ x। ठीक है क्या? इसी को, और सर इसको लिख दिया लिमिट x टेंस टू a x माइनस ए टू दी पावर k, और ये हो गया q1 x। कोई जरूरी थोड़ी है सर कि ये x माइनस से एक ही बार कॉमन फैक्टर है, हो सकता है स्क्वायर आ जाए, हो सकता है क्यूब आ जाए, हो सकता है अलग अलग फैक्टर आ जाए। तो हम अलग अलग केसेस अब लेते चलेंगे, क्लियर है, और समझते चलेंगे, बहुत आसान है। अब देखो कि हमें पता है कि जैसे ही हम a पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इस पे ये जीरो नहीं हो रहा है, इस पे ये जीरो नहीं हो रहा है। तो ये बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि इफ L इज ग्रेटर देन k, अगर मैं कह रहा हूं L जो है k से ग्रेटर है, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि x माइनस ए L माइनस के आ जाएगा? ध्यान से देखना, L माइनस के आ जाएगा। लिमिट अभी भी लगा दो, लिमिट x टेंस टू a p1x बाई लिमिट x टेंस टू a q1x आएगा क्या? बिल्कुल आएगा सर। अब ये बताओ कि जैसे ही मैं a पुट करूं, ये पूरी वैल्यू जीरो, ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। जीरो के पावर समथिंग L माइनस के, L माइनस के आएगा। इस पूरे की वैल्यू अगर मैं देखूं L माइनस के की, तो इस L माइनस के की वैल्यू जो आएगी वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगी, क्योंकि L ग्रेटर देन के है। तो जीरो के पावर कुछ भी पॉजिटिव रख दो, वो क्या रहेगा सर? जीरो रहेगा। तो क्या इसकी वैल्यू जीरो आएगी? बिल्कुल सर, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो जीरो इंटू p1a बाई q1a, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो बाई कुछ भी आए, कुछ भी आए, हमसे क्या मतलब, वो तो जीरो ही आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल सर, लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और उसी लिमिट की वैल्यू क्या है? जीरो है। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा, अगर मैं कह दूं कि इफ L इज लेस देन K, L जो है K से छोटा है, K बड़ा है, तो कोई बात नहीं सर, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a p1x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a, और ये हो जाएगा x माइनस a k माइनस l, और ये हो जाएगा q1 x। अच्छा, अब यहां पे नीचे क्या आ रहा है? k माइनस l आ रहा है, k माइनस l, k माइनस l क्या होगा सर? k माइनस l, k बड़ा है तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो मैं अब क्या करूंगा? लिमिट पुट करना है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो सीधे ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो जैसे ही इसमें a पुट करूंगा तो जीरो की पावर पॉजिटिव, वो जीरो ही रह जाएगा। यानी ये हो जाएगा क्या? p1 ऑफ a बाई जीरो इंटू q1 ऑफ a, तो हो जाएगा p1 ऑफ a बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो, समथिंग बाई जीरो। ये क्या फाइनाइट वैल्यू है? समथिंग बाई जीरो नॉट डिफाइंड है सर, तो डिफाइंड ही नहीं है। जब डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे तो फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, और फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? जब ये वाला फॉर्म आ जाएगा तो हम क्या कह देंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या क्लियर है? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से। ले लिया क्या? आगे बढ़े फिर। चलो, तो ये तो हमारा हो गया बेसिक रेशनल फंक्शन का हम कैसे लिमिट निकालेंगे। ठीक है, कि अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो हम बेसिकली ऐसे ही उसका लिमिट निकालने वाले हैं। क्या करेंगे? हम कॉमन फैक्टर्स को कट आउट करने का कोशिश करेंगे। अगर कॉमन फैक्टर निकल गया, कट गया, तो वेल एंड गुड है। नहीं कटा, कुछ बच गया, तो देखेंगे कहां बच गया। अगर कॉमन फैक्टर ऊपर बच गया और ऊपर वो लिमिट पुट करने पे जीरो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जीरो आ जाएगा। अगर कॉमन फैक्टर हमारा निकाले और नीचे बच गया तो नीचे जीरो आएगा, नीचे जीरो यानी कि नॉट डिफाइंड, यानी कि लिमिट हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अब हम सीखेंगे लिमिट निकालना। अच्छा, पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म देख लेते हैं, क्या कहते हो? है? चलो इनडिटरमिनेट फॉर्म हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं और क्यों होते हैं।
तो उसके लिए पहले हम लोग एक चीज जान लेते हैं। तीन चीज होते हैं, तीन चीज क्या क्या होते हैं सर? एक तो होता है इनफाइनाइट, एक होता है नॉट डिफाइंड, एक होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसके बारे में कि ये क्या है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसको ध्यान देना जरा, एक सेकंड देखो लाइट आ रहा है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान देना, एक क्या होता है, मैंने क्या कहा, एक होता है इनफाइनाइट, एक होता है क्या, नॉट डिफाइंड, एक होता है क्या, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्लियर है क्या? ये इनफाइनाइट क्या होता है सर? इनफाइनाइट बहुत बड़ी वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू, बहुत बड़ा वैल्यू, ठीक है। कितना बड़ा नहीं पता, लेकिन हाँ बहुत बड़ा वैल्यू है सर। क्लियर है? नॉट डिफाइंड, बता नहीं सकते, बता नहीं सकते, छोटा है, बड़ा है, कैसा है, बता ही नहीं सकते, ठीक है। नॉट डिफाइंड, डिफाइन किया ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल बहुत बड़ा है सर, इनफाइनाइट, ठीक है। कोई एक नंबर ले लीजिए सर और आप गिनना शुरू कीजिए, 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 1 2 1 2 1 2 3 3 3 3 4 4 4 4 चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे। वो आदमी जब तक वो नहीं मर जाएगा तब तक वो नंबर हम चलाते ही रहेंगे। वो मर गया, अब उसके खानदान वाले से बोलेंगे बेटा तुम भी बोलना शुरू करो, वो भी बोलना शुरू करेगा, वो भी बोलना शुरू करेगा, फिर उसके खानदान का कोई जाएगा, फिर उससे भी बोलेंगे बेटा तुम भी बोलना शुरू करो, तो बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, वो नंबर कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कैसी वैल्यू? बहुत बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? बात समझ आ रही? कोई बोलते ही जा रहा है, जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी खत्म हो गई, जन्म खत्म हो गया, युग खत्म हो गया, लेकिन बोलते ही जा रहे हैं, तो क्या हो गया? बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। क्लियर है? नॉट डिफाइंड सर, बता नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं कह दूं पॉइंट, डिफाइन करो, व्हाट इज पॉइंट? सर है तो ये पॉइंट, लेकिन बता नहीं सकते। क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, तो ये क्या है? नॉट डिफाइंड है। क्लियर है? सर किसी चीज के बारे में बता नहीं सकते, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, बस। इसके बारे में कुछ बता सकते हो क्या? नहीं सर। क्या बता सकते हैं? भूरा कलर सर बता सकते हैं, सर किसी चीज को लेंगे ऐसे करेंगे, पॉइंट है, वो पॉइंट है। अरे नहीं यार भूरा ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो जिसके बारे में बता नहीं सकते वो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऐसे फॉर्म होते हैं जिसकी वैल्यूज तो होती हैं, ठीक है, जिसकी वैल्यू, ध्यान से सुनना, जिसकी वैल्यूज तो होती हैं और बहुत सारी होती हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस। उसका कंडीशन क्या है उसके हिसाब से हम उसकी वैल्यू लेंगे, उसकी वैल्यूज बहुत सारी होती हैं। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन से आते हैं जरा वो देख लेते हैं। देखो, पहला होता है 0/0, दूसरा होता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तीसरा होता है 0 के पावर 0, चौथा होता है इनफाइनाइट के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर 0, पांचवा होता है 1 के पावर इनफाइनाइट, छठा होता है 0 इंटू इनफाइनाइट, और सातवां होता है क्या? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। क्लियर है क्या? ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ये सात के साथ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। कौन कौन से हैं? तो 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सर ये क्यों इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं? तो अब देखना शुरू करते हैं, ठीक है, देखना शुरू करते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों होते हैं। ध्यान से देखना, बहुत आसान है सर। 0/0, अगर मेरे को इसको काटना हुआ, अगर मेरे को इसको काटना हुआ तो मैं क्या करूंगा सर? 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0। सर ये तो कुछ भी वैल्यू ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, सर बहुत बड़ा बाय बहुत बड़ा, कौन सा बहुत बड़ा भैया? कौन सा बहुत बड़ा की बात कर रहे हो सकता है कोई एक आदमी है वो बहुत बड़ा को क्या समझ रहा है कि मैं गिनते जा रहा हूं, मैं गिनते जा रहा हूं, मैं 4 जन्म तक गिना सर वैल्यू, वही मेरा बहुत बड़ा वैल्यू है। एक आ रहा है सर मैंने क्या किया, मैंने 5 जन्म तक गिना, मैंने 5 जन्म तक वैल्यू गिना, वो भी मेरा इनफाइनाइट वैल्यू। तो भैया है तो बहुत बड़ी वैल्यू, तुमने क्या लिया हमें क्या पता। तो बहुत बड़ा भाई बहुत बड़ा, इसको मैं और कैसे दिखा सकता हूं? अब जब ध्यान देना, अभी मैं बता रहा हूं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है। जब मैं लिमिट में सॉल्व करूंगा तो मैं इसको सारे फॉर्म्स को 0/0 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? लिमिट में मैं कैसे लगाऊंगा? कोई भी अगर क्वेश्चन आ गया और लिमिट लगाने पे ये आ रहा है, ये फॉर्म आ रहे हैं, तो इनकी लिमिट जरूर निकलेगी, ठीक है, इनकी लिमिट जरूर निकलेगी, इन पे वैल्यूज नहीं। अगर मैं कह रहा हूं फंक्शन की वैल्यू आ गई इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, तो मैं उसकी वैल्यू नहीं बता सकता। क्लियर है? लेकिन अगर वही बात आ जाए कि इस फंक्शन का लिमिट बताइए इस पॉइंट पे, तो लिमिट बता सकता हूं मैं। क्लियर है? तो मैं लिमिट बताऊंगा। अब चीज सीखो, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट,
सर ये भी तो वही हाल हो गया कि हो सकता है उसका 3 जन्म तक गिना, 4 जन्म तक गिना, तो हो सकता है ये बहुत बड़ा, ये भी बहुत बड़ा, हो सकता है 1 बार में कट जाए, हो सकता है 2 बार में कट जाए, हो सकता है 0.5 बार में कट जाए, हो सकता है 0.75 बार में कट जाए, तो कितने बार में भी वो कट सकता है। तो अगर कट सकता है तो क्या इसकी वैल्यू भी बता सकते हैं? नहीं सर, ये अगर मेरे को इसको कन्वर्ट करना हुआ 0/0 फॉर्म में, तो ये बताओ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो क्या 1/0 से थोड़ा सा छोटा नंबर ले ले तो क्या इनफाइनाइट आएगा? क्लियर है क्या? बिल्कुल आएगा सर। और इस इनफाइनाइट को सर, इसको भी अगर मैं 1/0 प्लस में ले लूं, मतलब 0 से ठीक थोड़ा सा बड़ा है, 0 से ठीक थोड़ा सा बड़ा, 1/0 से ठीक थोड़ा सा बड़ा, तो क्या आ जाएगा सर? इनफाइनाइट आ जाएगा। क्लियर है क्या? अच्छा, 1/0 क्या होगा? 1/0 क्या ये भी इनफाइनाइट होगा? नहीं सर, ये तो नॉट डिफाइंड होगा, बता नहीं सकते, बता ही नहीं सकते सर। 0 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, बता ही नहीं सकते। अच्छा, तो 1/0 प्लस 0 प्लस यानी कि 0.0000000 चलते जा रहा है, समथिंग 1 है। क्लियर है? 0.00000 समथिंग 1, उसमें मैं बहुत बड़ा वैल्यू जब मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके 1 आएगा। क्लियर है क्या? ध्यान देना, बहुत बड़ा वैल्यू जब मल्टीप्लाई करूंगा तभी जाके 1 आएगा। क्लियर है? तो क्या इनफाइनाइट को मैं 1/0 प्लस नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, बहुत बड़ा वैल्यू यानी कि इनफाइनाइट, 0 प्लस में मैं इनफाइनाइट जब मल्टीप्लाई करूंगा तब जाके वो 1 आएगा। लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1/0 प्लस और इसको पलट के लिख दिया इंटू 0 प्लस बाई 1? तो क्या ये वही हो गया 0 प्लस बाई 0 प्लस? बिल्कुल सर, 0 प्लस बाई 0 प्लस। सर हमें क्या पता ये 0 प्लस बाई 0 प्लस क्या है? किसी के लिए हो सकता है कि 0 का सबसे ठीक बड़ा वाला नंबर 0.00000, 2 जन्म तक गिना 1, फिर दूसरा लगा रहा सर हम तो 3 जन्म तक गिनेंगे 1, तो क्या ये वैल्यू डिफाइन है? नहीं, ये भी जो कटेगी ये भी 1 बार में कट सकती है, 2 बार में कट सकती है, जितने बार में काटने चाहो उतने बार में ये कट सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस हम इसकी लिमिट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बताता है लिमिट में, वो क्वेश्चन बताएगा कि x कहां को जा रहा है, तब हम उसके हिसाब से ये लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेंगे। इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे कभी भी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके लिमिट की वैल्यू निकालेंगे। 0 के पावर 0, 0 के पावर 0 कहने का मतलब क्या है? अगर कहीं लिखा है 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 यानी कि 2 को 4 बार खुद से मल्टीप्लाई किया गया है। 0 के पावर 0, 0 को 0 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो भैया मल्टीप्लाई किसको कर रहे हो? 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो कि 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हो, और कितने बार कर रहे हो? ये तो तुमने बता दिया कि 0 को 0 बार मल्टीप्लाई किए। ठीक है भैया, तुमने 0 को 0 बार मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर किसको रहे हो? क्या 1 को 2 बार कर रहे हो, या 1 को 4 बार कर रहे हो, या 3 को 5 बार कर रहे हो, या 3 को 8 बार कर रहे हो? हमें क्या पता। तो जाहिर सी बात है सर, ये भी क्या हो जाएगा? इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरह इनफाइनाइट के पावर 0, इनफाइनाइट के पावर 0 बोल रहा है, तो इनफाइनाइट को 0 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं खुद से, तो भैया मल्टीप्लाई कर किसको रहे हो? फिर से वही सवाल आ गया, यही वाला। तुमने कह दिया इनफाइनाइट के पावर 0, इनफाइनाइट को खुद से 0 बार मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किसको किसके साथ और कर रहे हो? कुछ बताओगे? बता ही नहीं पा रहे हो, तो ये भी खत्म। इधर आ जाओ, 1 के पावर इनफाइनाइट, 1 के पावर इनफाइनाइट, ये बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि सर अगर 1 के पावर इनफाइनाइट है तो ये तो हो जाना चाहिए 1 इंटू 1 इंटू, आप 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। क्लियर है क्या? आंसर बनाना चाहिए, बिल्कुल 1 ही आना चाहिए। लेकिन 1 के पावर इनफाइनाइट डिफाइंड नहीं होगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। वो इनडिटर्मिनेट क्यों है? उसका वजह आज हम देखते हैं। ध्यान से देखना जरा, अगर मैं कह रहा हूं y इज इक्वल टू 1 के पावर इनफाइनाइट, क्लियर है? लॉग वगैरह पढ़े हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़े हैं, ध्यान दो। मैं दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग बेस 10 y इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1 के पावर इनफाइनाइट। क्लियर है? अच्छा, इसको अगर मैं जब सॉल्व करूंगा तो ये इनफाइनाइट पावर बाहर आ जाता है, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? लॉग बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है? लॉग बेस 10 1 की वैल्यू क्या होती है सर? वो होती है 0। होती है क्या? हाँ सर, 0 होती है, 0 होती है। अगर ये 0 होती है तो ध्यान देना, ध्यान देना, ये इनफाइनाइट इंटू 0, इनफाइनाइट इंटू 0। जरा इसको मेरे को ये बताना सर, ये जो इनफाइनाइट इंटू 0 आया, क्या मैं इसको 0/0 के फॉर्म्स में लिख सकता हूं? कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं, लिख सकते हैं। ये क्या आ गया? ये आ गया इनफाइनाइट, ये आ गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं क्या लिख सकता हूं? इनफाइनाइट को मैं लिख सकता हूं सर 1/0 पॉजिटिव। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। इनटू क्या आ गया? 0, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? 0/0 पॉजिटिव। लिख सकता हूं क्या? 0/0 पॉजिटिव। सर इसको मैं कितने बार में काटूं? अब सर हो सकता है ये 0 पॉजिटिव किसी के लिए 0.001 हो, किसी के लिए 0.000000001 हो, किसी के लिए 0 पता नहीं, खत्म ही नहीं हो रहा है, लास्ट में 1 लगा रहा। तो भैया इसको हम कितने बार में काटें? इसको हम कितने बार में काटें? सर बता ही नहीं पाएंगे सर, ये तो बता ही नहीं पाएंगे।
एक लड़का है वो कह रहा है सर 0 बाई समथिंग, वो तो 0 ही होना चाहिए है? एक लड़का है वो कह रहा है सर 0 बाई समथिंग वो तो 0 ही होना चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहा है, 0 बाई समथिंग वो तो 0 ही होना चाहिए। अब एक लड़का क्लास में और है, वो महाशय क्या कह रहा है, वो कह रहा है सर ये 0/0 प्लस है ना, 0 प्लस है, 0 तो है नहीं, नहीं 0 प्लस है। अगर 0 प्लस है तो 0/समथिंग 0 आना चाहिए। लेकिन हम इस 0 प्लस को क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं 0.0000000000000 चलते ही जा रहे, चलते ही जा रहे, चलते। सर जब तक ये लड़का पढ़ता रहेगा अपने जिंदगी में, तब तक हम वो 0 रोकने वाले नहीं है। वो बगल में जो लड़का बैठा है वो कह रहा है सर, ये कह रहा है ना कि ये 0/समथिंग पॉजिटिव है, तो उसके बगल वाला लड़का कह रहा है कि ये लड़का बड़ा चालू है। हम क्या करते हैं, हम इस 0 प्लस को 0.00 तब तक बोलेंगे 0 जब तक ये लड़का पढ़ाई लिखाई ना छोड़ दे, तब तक हम इसको चलाते जाएंगे। तो क्या वो उस लड़के के लिए 0/0 फॉर्म हो गया? बिल्कुल सर, उस लड़के के लिए वो क्या हो गया, 0/0 फॉर्म हो गया। तो क्या हम बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं सर, फिर तो वो यही फॉर्म आ गया 1 2 3 4 5 6, वो क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा, जब हमें यही नहीं पता होगा, और ये आ क्या रहा था, ये आ रहा था log बेस 10 y की वैल्यू, तो अगर मैं y की वैल्यू पूछूं तो हो जाएगा 10 के पावर 0/0 प्लस। क्यों? क्योंकि पावर इधर चला जाता है और ये वाला जो चीज रहता है वो पावर में आ जाता है, सॉरी जो log का बेस वाला रहता है, बेस इधर आ जाता है और ये पावर बन जाता है। तो ये भी नहीं बता पाऊंगा, तो जाहिर सी बात है ये वाली भी वैल्यू में नहीं बताऊंगा, y की वैल्यू में नहीं बता पाऊंगा। क्लियर है क्या? 0 इंटू इन्फिनिटी, सर सेम यही सवाल आ गया, यही सवाल क्या बता सकता हूँ क्या? सर नहीं बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ। इनडिटर्मिनेट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, जरा देखना, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट क्या है? इनफाइनाइट को मैं फिर से 1/0 प्लस लिख दूं, माइनस में इसको भी 1/0 प्लस लिख दूं। ये दोनों डिफरेंट है, देखना ये 0 1 प्लस पॉजिटिव, ये 0 2 प्लस पॉजिटिव। क्लियर है? मतलब दोनों अलग अलग वैल्यू है। अगर अलग अलग है तो क्या मैं इनका एलसीएम ले सकता हूँ? 0 1 पॉजिटिव, 0 2 पॉजिटिव, तो ये जाएगा 0 2 पॉजिटिव माइनस 0 1 पॉजिटिव। अच्छा सर ये क्या है 0 2 0 1, क्या लिख दिया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, इनफाइनाइट को 1/0 ले लो, इनफाइनाइट को 1/0 ले लो। देखो देखो अभी बड़ा आसान है, बड़ा आसान। देखो इनफाइनाइट को क्या लिए 1/0 माइनस 1/0, एलसीएम क्या ले लिए 0। अब तो ठीक है, बिल्कुल सर अब ठीक है, 0 ले लिए तो ऊपर कर दिए क्या 0 माइनस 0, तो क्या आ गया 0/0। क्या ये डिटर्मिनेट है? नहीं सर ये इनडिटर्मिनेट है। अच्छा यहाँ पे कैसे बता रहे थे सर, यहाँ पे भी देख लो 1/0 प्लस 1/0 टू माइनस, सर 0 से ठीक बड़ा माइनस 0 से ठीक बड़ा, ये कौन सा ठीक बड़ा है? हो सकता है दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है दोनों के लिए सेम हो, लेकिन क्या ये हम बता सकते हैं ये वैल्यू कौन सी है? नहीं सर नहीं बता सकते, वैल्यू नहीं बता सकते कौन सी है। उसी तरह क्या इसकी वैल्यू बता सकते हैं? नहीं सर इसकी भी वैल्यू नहीं बता सकते। जब दोनों की वैल्यू ही नहीं बता सकते हैं, हम वैल्यू ही नहीं बता सकते, तो क्या डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं सर वो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया। हाँ कंडीशन अगर आप मेरे को दोगे कि ये कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू है, ये भी एक कुछ स्पेसिफिक वैल्यू है, तो मैं डिटरमाइन करके आपको लिमिटिंग वैल्यू बता सकता हूं। क्या क्लियर है? तो ये साथ के साथों क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसको अच्छे से उतार लो। और लिमिट्स वगैरह जब जेई का हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग ये सब बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं क्योंकि लिमिट्स निकालने के यही सारे फॉर्म्स आएंगे और इसका हम अलग अलग तरीके से लिमिट निकालने वाले हैं। क्लियर है? हमने 0/0 का तो फॉर्म पढ़ लिया सर, x माइनस ए, फैक्टर कॉमन निकालते हैं, फैक्टर काट देते हैं, उसके बाद पॉलिनोमियल फंक्शन में हम वो जो लिमिट दिया रहता है पॉइंट, वो पॉइंट पुट कर देते हैं, पुट करते ही हमें क्या आ जाता है, लिमिट की वैल्यू आ जाती है। लेकिन बाकी सब, तो बाकी सबको चेंज करो 0/0 फॉर्म में। क्लियर है? बाकी सबको क्या करेंगे 0/0 फॉर्म में चेंज कर देंगे सर, अगर चेंज कर लिए तो हमारा काम बन जाएगा। क्लियर है क्या? चलो जल्दी इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो तो फिर आगे बढ़ा जाए। चलो आगे बढ़ा जाएगा, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या है कि एक पर्टिकुलर फंक्शन है, एक पर्टिकुलर टाइप का अगर फंक्शन है तो उसका लिमिट कैसे निकालेंगे देखते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ठीक है? लिमिट के पर्पज से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से इसको देख लो कि कितने तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, ठीक है? तो 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म प्रेजेंट है हमारे पास। 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 के पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0, 1 के पावर इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते क्या है? तो सर ऐसे फॉर्म्स जिनकी हम वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, वही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। क्या इनकी कुछ वैल्यूज होती हैं? हाँ सर इनकी बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, डिपेंडिंग ऑन द लिमिट हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या हम ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। लिमिट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, उस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
क्या क्लियर है? लिमिट निकालेंगे कैसे? तो सारे फॉर्म्स को हम 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और 0/0 फॉर्म का हमने सीख रखा है कि कैसे लिमिट निकालते हैं। फैक्टर कॉमन निकालते हैं ऊपर वाले नीचे वाले फंक्शन का, और उसको काट देते हैं तो हमारी लिमिट की वैल्यू आ जाती है। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कहीं ऐसा फंक्शन दे दिया है, ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, तो ये जो होगा इसका जो लिमिट होगा वो हमेशा क्या होगा? n a टू द पावर n माइनस 1 होगा। क्लियर है क्या? जो लिमिट x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a है, तो इसका लिमिट हमेशा n a के पावर n माइनस 1 होगा। सर ये कहां से आया? भूरा पूछ रहा है सर ये कहां से आया, क्या कोई बताएगा ये कहां से आया वैल्यू? बिल्कुल बताएंगे भूरा, बिल्कुल बताएंगे, चिंता नहीं करना है, सब बताएंगे। जब पढ़ रहे हैं तो सभी चीज पढ़ेंगे, आधा अधूरा चीज थोड़ी पढ़ेंगे। चलो तो देखते हैं। अब मेरे को ये बताओ यार भूरा, कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम उसको लिखते हैं क्या? एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। कहीं अगर लिखा है क्या एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, तो हम लिखते हैं एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर। क्या यही लिखते हैं क्या? हाँ सर कुछ ऐसे ही लिखते हैं, कुछ ऐसे ही लिखते हैं। अगर ऐसे ही लिखते हैं तो अब मैं इसको जनरलाइज करने जा रहा हूं, ठीक है? एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन, क्या ये एक्स माइनस ए हो जाएगा? होगा क्या? बिल्कुल सर। देखो एक्स माइनस ए तो सब में आ रहा है ना, सब में आ जाएगा सर। ये देखो सर, ये 3 था तो ये पावर 2 है, ये एन था तो पावर कितना हो जाएगा? एक्स के पावर एन माइनस 1। क्लियर है क्या? प्लस ये एक पावर कम हो गया सर, तो एक्स के पावर एन माइनस 2 इंटू ए आ गया सर, प्लस एक्स के पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा सर। क्यों? क्योंकि ए का टर्म बढ़ रहा है सर, ए का पावर जो है बढ़ रहा है। बढ़ रहा है क्या? हाँ बढ़ रहा है। तो एक्स का घट रहा होगा, हाँ सर पावर 1 था पावर 0 हो गया, तो एक्स के पावर एन माइनस 4 इंटू ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ये चलता जाएगा और लास्ट में आ जाएगा ए के पावर एन माइनस 1 आ जाएगा। हाँ सर माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है या नहीं? सर ये ए के पावर एन माइनस 1 आपने कैसे लिख दिया? एन क्यों नहीं लिखा? तो ध्यान दो, ध्यान दो, पावर टर्म कितने थे? 3, पावर कितना था? 2। टर्म कितने हैं सर? टर्म कितने हैं? एन, पावर क्या आएगा? एन माइनस 1। क्या क्लियर आ रहा है क्या? क्लियर हो रहा है? फंक्शन के पावर कितने थे? 3 3 3 3 3 3, एन 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 एन, 3 था तो पावर कितना हो गया? 2, एन था तो पावर कितना हो गया? एन माइनस 1। क्लियर है क्या? क्लियर है सर। अब इसमें रखते हैं हम लोग, बस खत्म है, सवाल खत्म है। देखो तो हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन बाई एक्स माइनस ए। इसको मैं क्या करूंगा? इसको मैं लिखूंगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन को क्या लिखूंगा? एक्स माइनस ए एक्स टू द पावर एन माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स टू द पावर एन माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, प्लस ये चलता जाएगा सर ए टू द पावर एन माइनस 1 बाई लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एक्स माइनस ए। सर कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या? हाँ एक्स माइनस ए दिख रहा है। अगर दिख रहा है तो काट दो भाई मेरे, काट दो, बिना सोचे समझे काट दो, काट देंगे सर। सर ये बताइए एक्स टेंडिंग टू ए है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सर इसकी वैल्यू ना, अगर मैं इसमें ए रखूं तो 0 आएगी, इसकी वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 0 आएगी। क्या सर ये तो 0/0 काट दिए आप हैं? 0/0 काट दिए, कैसे? 0/0 तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। अभी तो आप बोले थे और अपने ही काट दे रहे हैं, अपना ही रूल अपने ही वायलेट कर दे रहे हैं। भाई मेरे अब ध्यान से सुनो, क्या x की वैल्यू a है? नहीं है। x टेंडिंग टुवर्ड्स a है, x टेंड कर रहा है a के तरफ, इक्वल टू a नहीं है, तो इसकी वैल्यू टेंडिंग टुवर्ड्स 0 आएगी, इक्वल टू 0 नहीं आएगी। क्लियर है क्या? तो या तो 0 पॉजिटिव आएगा या तो 0 नेगेटिव आएगा, जितना ये आएगा उतना ही आएगा, इसीलिए काट दिया। तो ध्यान देना, कभी भी अगर तुम्हारे पास 0/0 फॉर्म आ रहा है ऐसे, तो डायरेक्ट 0/0 को कभी मत काटना। ये चीज ध्यान देना, हमेशा ये 0 पॉजिटिव या 0 नेगेटिव ही होना चाहिए, तभी कटेगा। टेंडिंग टुवर्ड 0 अगर आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तभी कटेगा, एल्स नहीं कटेगा। ध्यान देना, बार बार बता रहा हूं, कहीं भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 0 0 इक्वल आ गया तो वो कभी नहीं कटेगा। अगर वो 0 पॉजिटिव/0 पॉजिटिव आ रहा है या 0 पॉजिटिव/0 नेगेटिव आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है, तभी हम उसको काट पाएंगे, एल्स नहीं काट पाएंगे। ये बात याद रखना हमेशा। क्लियर है? ठीक है सर। अब देखते हैं, अब हमें करना ही क्या है सर? इसमें तो अब नीचे कुछ पुट करना नहीं है, तो इसमें ए पुट करना है, ए पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए के पावर n-1
प्लस ये हो जाएगा ए के पावर n माइनस टू इंटू ए, प्लस ये हो जाएगा ए के पावर n माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर, प्लस ये चलता जाएगा ए के पावर n माइनस वन। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो कितने टर्म्स थे सर, टोटल टर्म्स कितने थे सर, कितने थे, अरे बताओगे भैया मेरे, टोटल टर्म थे हमारे पास सर n टर्म्स थे। अरे भैया मेरे ये n टर्म्स ही तो थे, तीन था तो तीन टर्म, n थे तो n टर्म। तो ये अब ध्यान दो, a के पावर n माइनस वन प्लस इसको ऐड करेंगे a के पावर n माइनस वन प्लस इसको करेंगे a के पावर n माइनस वन प्लस ये चलते जा रहा है a के पावर n माइनस वन। अब ध्यान दो कहीं अगर लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लिखा है क्या, तो क्या इसी को मैं 2 को 4 बार लिख रहा था तो क्या 2 इंटू 4 नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं। तो इसको कितने बार लिख रहा हूं सर, इसको लिख रहा हूं n बार, तो n बार लिख रहा हूं तो इसको लिख दूंगा n इंटू ए के पावर n माइनस वन। क्या क्लियर है क्या, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, क्लियर है। तो कहीं भी अगर ऐसा आ गया लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस ए के पावर n बाई x माइनस ए, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट लिखेंगे क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट बिना सोचे समझे n इंटू ए के पावर n माइनस वन। हमें ये करना नहीं है, ये बस खाली बता दिया था कि आया कहां से, हम डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे। क्लियर है क्या, क्या कर पाएंगे, कर लेंगे। चलो फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम पढ़ेंगे क्या, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कैसे लिमिट लगाएं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सर, ये लिमिट में कहां से ट्रिग्नोमेट्री लगा दी है भैया, ये लिमिट ऐसा ही चैप्टर है, जब आगे भी पढ़ोगे ना लिमिट्स, अब आगे पढ़ोगे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें खाली ट्रिग्नोमेट्री आएगा ही, ट्रिग्नोमेट्री आएगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस आएंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शंस आएंगे, उसी में वो तुमसे क्या करेगा, लिमिट वगैरह लगवाएगा। ठीक है, तो चैप्टर का मिश्रण होने वाला है, मिक्सचर। ठीक है, ये मत सोचो कि एक चैप्टर पढ़ेंगे तो बस खाली उसी में पढ़ेंगे, अब वो चैप्टर हर जगह एप्लीकेशन कराता रहेगा, बुद्धि खुलवाएगा, देखेगा कि भैया बुद्धि लगा भी रहे हो कि नहीं लगा रहे हो, तो बस खाली जितना पढ़ लिया उतने में ही खुश हो गए। ठीक है, तो जेई वगैरह जब देंगे तो बुद्धि खुल जाएगी ऐसी कि भैया ये कहाँ से सवाल आ रहा है, तो ध्यान से पढ़ो जो चीज बता रहे हैं। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं भैया, पहले तो ये देख लेते हैं। सर कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ रहे हैं क्या, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लिमिट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ध्यान देना, अगर मान लो कि ग्राफ दिया है तुम्हें, कुछ ऐसे ग्राफ है, क्लियर है क्या, और कुछ ऐसे ग्राफ है, क्लियर है क्या, क्लियर है सर। मैं कह रहा हूं ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, क्लियर है क्या, दोनों का कर्व दिया हुआ है सर, ये x है ये y है, क्लियर है, क्लियर है। चलो तो अब देख रहे हैं भैया इसमें क्या है, इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि सर जो एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स वो हमेशा या तो ग्रेटर है या तो इक्वल है जी ऑफ एक्स। क्या है क्या, एफ ऑफ एक्स हमेशा ऊपर ऊपर है, तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, या तो ज्यादा आएगी या तो बराबर आएगी। बराबर आ रही है क्या, हाँ सर एक पॉइंट पे तो बराबर आ रही है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे दिख रहा है क्या, इसलिए मैंने बराबर भी लगा दिया। अच्छा, अगर ऐसा है तो थ्योरम कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू a, एफ ऑफ एक्स जो होगा वो भी हमेशा लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के बराबर होगा। ये कैसे कह सकते हैं सर, तो ध्यान दो, मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया यहाँ पे, क्लियर है क्या, बिल्कुल सर यही पॉइंट है क्या, बिल्कुल सर यही पॉइंट है। अगर ये पॉइंट है, अगर ये पॉइंट है, मैं इस पे लिमिट की बात कर रहा हूँ, ये क्या है, x इजिकल टू ए है, x इजिकल टू ए पे, x इजिकल टू ए पे ये कहाँ आ रहा है वैल्यू, ये कहीं यहाँ आ रहा है सर, ये कहाँ आ रहा है, कहीं यहाँ आ रहा है, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो कहीं इसी के आसपास होगी, बिल्कुल सर, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो भी कहीं इसी के आसपास होगी, बिल्कुल सर। तो क्या क्या जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका लिमिट भी ऊपर आ रहा है, बिल्कुल ऊपर आ रहा है, क्या इसका लिमिट नीचे आ रहा है, हाँ नीचे आ रहा है, तो क्या ऊपर वाली बड़ी वैल्यू है, हाँ बड़ी वैल्यू है, तो वही तो कह रहा हूँ, क्लियर है क्या, वही कह रहा हूँ। अगर कहीं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं, उनके में रिलेशन दिया हुआ है, तो हम उनके लिमिट्स में भी रिलेशन बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। क्या क्लियर है ये चीज, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए फिर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, एक सैंडविच थ्योरम है, आगे क्या है, एक सैंडविच थ्योरम है, ध्यान से देखना। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम क्या कहता है,
कि भैया अभी तो आपने लिया था 2 फंक्शन, अब हम एक और फंक्शन लेंगे, क्या, तीसरा फंक्शन। ठीक है, तीसरा फंक्शन भी ले लेते हैं। देखो मैं कह रहा हूं मैं एक तीसरा फंक्शन ले लिया, y इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स। क्लियर है क्या? बिल्कुल सर। तो हमें यहां से दिख रहा है, हमें यहां से ये दिख रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है सर, एफ ऑफ एक्स ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, जी ऑफ एक्स, ग्रेटर देन इज इक्वल टू क्या है, एच ऑफ एक्स, है क्या? बिल्कुल सर ये है। अगर ये है तो क्या मैं कह सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a f of x should always be greater than is equal to limit x tends to a g of x is always greater than is equal to limit x tends to a h of x। क्या ये भी मैं कह सकता हूं? बिल्कुल सर, यहां से कह सकता हूं, इतना तो मैं कह सकता हूं। अगर इतना कह सकता हूं, और अगर कोई आपसे ये कह रहा है, ध्यान देना, अगर कोई आपसे ये कह रहा है कि इफ लिमिट x टेंड्स टू a f of x बराबर दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a h of x बराबर दिया हुआ है l, क्या दिया हुआ है, l। अगर कोई एंड वाले फंक्शंस के लिमिट का वैल्यू l दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है सर, देयरफॉर हम क्या देंगे, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x जो होगा, जो बीच वाला फंक्शन होगा, उसकी भी वैल्यू क्या होगी, l ही होगी। यही हमारा क्या है, सैंडविच थ्योरम है। क्लियर है क्या? यही हमारा सैंडविच थ्योरम है। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि एक फंक्शन, दो फंक्शन के बीच में सैंडविच है। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन का किसी पॉइंट पे लिमिट दिया हुआ है और नीचे वाले फंक्शन का भी उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट दिया हुआ है और वो दोनों लिमिट बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ पे लिमिट बराबर होंगे, जहां पे ये तीनों टच कर रहे होंगे एक दूसरे को या इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। क्लियर है क्या? तो उस पॉइंट पे जो बीच वाला फंक्शन है, जो सैंडविच है, वो भी तो उसके बराबर होगा, बिल्कुल वो भी उसके बराबर होगा। क्लियर है? तो ऐसे हमारा तीसरे फंक्शन का यानी कि मिडिल फंक्शन का लिमिट निकल जाएगा। क्लियर है क्या? चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? चलो अब एक बहुत अच्छा सा रूल है, जरा वो हमें पढ़ना, हम उसको देख लेते हैं। रूल क्या कहता है भैया? तो रूल जो कहता है उसके लिए पहले हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आना चाहिए कि भैया उसका कर्व कैसा बनता है सर, वो तो हलवा है, पता है किस किस चीज का। तो भैया आपको पता होना चाहिए साइन एक्स का ग्राफ, आपको पता होना चाहिए टेन एक्स का ग्राफ, आपको पता होना चाहिए वाई इजिकल टू एक्स का ग्राफ। वाई इजिकल टू एक्स तो लीनियर बनता है सर, है, पॉलिनोमियल है, लीनियर है, हमें पता है, ओरिजिन से पास करा देंगे एकदम स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे। साइन एक्स ये भी पता है, साइनोसॉइडल कर्व होते हैं सर, ऊपर नीचे करते रहते हैं। टेन एक्स ये भी पता है सर, ये क्या है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, ये तो ओरिजिन से शुरू होते हैं ऊपर भागते रहते हैं सब, है। तो कोई नहीं, देख लेते हैं, जरा देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दो, अगर मैं ये देखूं तो ये y इक्वल टू एक्स हो गया। अगर मैं देखूं तो ये हमारा ये y इक्वल टू साइन एक्स हो गया, कुछ ऐसा ही बनेगा। और अगर मैं टेन एक्स का बात करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा ही जाएगा क्या? हाँ सर कुछ ऐसा ही जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू टेन एक्स का, ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स का, और ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू साइन एक्स का। दिख रहा है क्या? बिल्कुल सर, ये तो हमें दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। यही बता रहे थे क्या? हाँ यही बता रहा था, ध्यान से देखना। तीनों ग्राफ हमको दिख गया, तीनों ग्राफ दिख गया कि कौन कैसे जा रहा है। y इक्वल टू एक्स ऐसे जाएगा, y इक्वल टू साइन एक्स ऐसे जाएगा, y इक्वल टू टेन एक्स कुछ ऐसे जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो क्या ग्राफ से देख के हम ये बता सकते हैं, ध्यान से देखना, क्या ग्राफ से देख के हम ये बता सकते हैं कि सर जो टेन एक्स होगा ना, टेन एक्स वो हमेशा ग्रेटर देन एक्स होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन साइन एक्स होगा। होगा क्या? ध्यान से देखो, बताओ क्या हमेशा ग्रेटर देन होगा कि नहीं होगा? क्या होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा, होगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। क्या इक्वल टू भी आ सकता है? क्या इक्वल टू आ सकता है? अगर मैं x इक्वल टू जीरो पुट करूं तो सर y इक्वल टू जीरो, अगर x इक्वल टू जीरो पुट करूं y इक्वल टू जीरो, अगर x इक्वल टू जीरो पुट करूं y इक्वल टू जीरो, तो इक्वल टू भी हो सकता है सर। तो एक काम करो, इक्वल टू भी लगा लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखो, इस साइन एक्स को क्या मैं लिख सकता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, इसको मैं क्या लिख दूंगा x, इसको क्या मैं लिख दूंगा साइन एक्स को साइन एक्स।
क्लियर है क्या? अब मैं इसका क्या कर रहा हूं, रेसिप्रोकल, इसका क्या करूंगा, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करूंगा। क्लियर है? रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा सर, ये हो जाएगा cos x बाई साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा सर 1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा सर 1 बाई साइन एक्स, ये हो जाएगा सर 1 बाई साइन एक्स, हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर। अच्छा साइन यही रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर साइन चेंज हो जाएगा, साइन तो चेंज हो जाएगा। क्यों साइन चेंज हो जाएगा सर, ये कहाँ से आ रहा है ये सब गुणा भाग, हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो, कहीं दिया था क्या 3 4 5, नहीं क्लियर हो रहा है? कोई बात नहीं यार, नहीं क्लियर हो रहा है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 10 100 1000। अब क्लियर है? बिल्कुल सर, ये बड़ा सही नंबर लिए, अगर सही नंबर लिए तो क्या ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अगर मैं कह दिया 1/10, इसकी वैल्यू क्या होगी 0.1। मैं कह दिया 1/100, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0.01। मैं कह दिया 1/1000, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 0.001। तो ये बताओ भैया सबसे बड़ा कौन सा है? तो सर इस बार सबसे बड़ा आ गया ये, फिर इस बार सबसे बड़ा आ गया ये, फिर उससे भी छोटा ये। तो क्या साइन चेंज हो गया? हाँ सर साइन चेंज हो गया। तो क्या यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल सर, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा। हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर इतना हो गया, और हमें पता है कि साइन एक्स जो है 0 से कहां तक पॉजिटिव है, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक पॉजिटिव है सर। तो क्या अगर मैं साइन एक्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या साइन एक्स अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दूं पाई तक की बात कर रहा हूं, पाई तक, तो क्या इसका साइन चेंज होगा? नहीं सर, इन पर्टिकुलर साइंस का साइन चेंज नहीं होगा। लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा। क्यों? क्योंकि साइन एक्स पॉजिटिव नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें साइन एक्स मल्टीप्लाई कर दिया सर, तो इनटू हो गया क्या cos x बाई साइन एक्स। सर इधर हो जाएगा क्या साइन एक्स बाई एक्स, इधर क्या हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई साइन एक्स, हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। अब काट दो सर, काट दो, जो जो कट रहा है उसको काट दो सर। क्या ये कट गया, क्या ये कट गया? तो यहां से हमारा क्या रिलेशन आया, यहां से सर हमारा एक रिलेशन आया बहुत जानदार, वो आया क्या कि cos x लेस देन इज इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स लेस देन इज इक्वल टू 1। क्या यही आ रहा है क्या? बिल्कुल सर यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, अब एकदम अच्छे से ध्यान देना। मैं कह रहा हूं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई एक्स निकालना है, बाई एक्स। सर इसमें क्या करना था सर, सीधे हम क्या करेंगे, हमें पता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, कहीं ब्रेकिंग फंक्शन है नहीं, तो हम सीधा क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट कर दो भाई, हम कहाँ मना किए हैं? सर साइन 0 0 एक्स वैल्यू 0, सर ये तो 0/0 आ गया। अब क्या करें सर, क्यों फंसा दिए? अगर फंसा दिए तो ध्यान से देख लो। अब क्या हो गया सर, इसकी लिमिट जैसे मैं पुट किया, ये क्या आ गया, ये आ गया सर। अभी मैंने ये क्या पढ़ा है सर, सैंडविच थ्योरम, सैंडविच थ्योरम पढ़ा है क्या? इसमें अगर इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैं रख दूं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो इसका लिमिट क्या आएगा सर, इसका लिमिट आएगा 1 का। क्या आएगा लिमिट सर, 1 ही आएगा। बड़ा आसान था। इसमें आ जाओ, इसमें मैं इसमें कहता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x सर करना ही क्या है, cos 0 क्या होता है, 1 होता है। इसकी भी लिमिट बना के, अरे सर जादू 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 जादू, ये तो वही वाला हो गया सैंडविच थ्योरम। इसकी भी लिमिट 1, इसकी भी लिमिट 1, तो क्या इसकी लिमिट ये आएगी, बिल्कुल यही आएगी। यही क्या आएगा, 1 आएगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट, डिपेंडिंग ऑन पर्टिकुलर कंडीशन, हमने कंडीशन दे दी कि ये जो वैल्यू है इसके बीच में है। क्लियर हो गया क्या? भेजे में गया क्या, क्या बोल रहे थे? तो इसकी वैल्यू आ गई, और कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? चलो बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक अपने से करके बता दो। लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos x बाई क्या है, बाई में कुछ दें हैं, दे दें? चलो ले लो, 1 माइनस cos x बाई एक्स, जल्दी करो। 1 माइनस cos x बाई एक्स, फटाक से लिमिट इसका निकालो। क्या कोई बता सकता है? हाँ भाई बुरा, लिमिट 1 माइनस cos x बाई एक्स। सर इसकी लिमिट, सर इतना हलवा सवाल पूछते हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस cos 0 बाई 0। अरे सर ये क्या गया, 1 माइनस cos 0 1 बाई 0। अरे सर ये तो फिर आ गया 0/0। अब क्या करें? बड़ा लफड़ा है सर, ये सब जो आप पूछ रहे हैं ना, बड़ा लफड़ा है।
ध्यान से देखो, अभी मैंने ये बता दिया क्या ये, हाँ सर ये बता दिया, ये क्या बताया, तो ये देखो ध्यान से देखो ये क्या बताया, ये बताया कि सर लिमिट 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 ध्यान देना, डब्बा टेंस टू 0, और यहां पे क्या साइन डब्बा बाई डब्बा इज इक्वल टू क्या है 1। ये डब्बा क्या है सर, ये डब्बा x आ सकता है, a आ सकता है, p आ सकता है, t आ सकता है, जो मर्जी वो है, उससे हमसे मतलब नहीं है। लिमिट ये डब्बा अगर टेंडिंग टू 0 है और ये साइन डब्बा बाई डब्बा है, लिमिट डब्बा टेंडिंग टू 0 साइन डब्बा बाई डब्बा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल इतना क्लियर है। अगर इतना क्लियर है तो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, यहाँ पे क्या रहता है 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। क्या कॉस 2x का फॉर्मूला पता है क्या? हाँ सर कॉस 2x होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही होता है। तो इधर लिख दो कॉस कॉस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या? बिल्कुल होता है सर। तो अगर साइन स्क्वायर एक्स को इधर भेजोगे तो ये जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो क्या साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होगी क्या? होगी क्या? बिल्कुल सर होगी। दिख रहा है क्या? तो क्या मैं 1 माइनस कॉस एक्स को, 1 माइनस कॉस एक्स को, ध्यान देना 1 माइनस कॉस एक्स को मैं कुछ और लिख सकता हूँ? हाँ सर 1 माइनस कॉस एक्स को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस एक्स, ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ से ध्यान, 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। अब मैं क्या करूंगा, मैं एंगल को हाफ करूंगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यानी कि कॉस एक्स। तो क्या 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आ गई क्या? बिल्कुल आ गई सर, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू आ गई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आ गई क्या? बिल्कुल। तो अब इसमें पुट कर दो, तो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये क्या आ गया बाई एक्स। सर ये 2 जो है क्या इसको नीचे ले आए? हाँ बिल्कुल ले आओ, कौन मना किया? लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2। ये बाई 2 कहाँ से आ गया सर? इसी को नीचे लेके आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर। लिमिट सर एक्स टेंस टू 0 है, अगर एक्स टेंस टू 0 है तो क्या एक्स बाई 2 टेंस टू भी 0 होगा? बिल्कुल सर, तो इसको लिख देंगे लिमिट एक्स बाई 2 टेंस टू 0, इसको लिख देंगे क्या साइन एक्स बाई 2 बाई एक्स बाई 2 इंटू साइन एक्स बाई 2। क्या यही होगा क्या? हाँ बिल्कुल सर यही होगा। अगर यही होगा तो क्या इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे लिमिट, ध्यान देना, डब्बा टेंस टू 0 साइन डब्बा बाई डब्बा इंटू लिमिट एक्स बाई 2 टेंस टू 0 साइन एक्स बाई 2। सर इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं, इसकी वैल्यू तो ये तो आ जाएगी 1 सीधे सीधे सर। कहाँ से? लिमिट डब्बा टेंडिंग टूवर्ड 0 साइन डब्बा बाई डब्बा 1 आ गया सर, इंटू अगर मैं इसकी x बाई 2 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो साइन 0 इंटू क्या आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इंटू 1 0, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, इसकी वैल्यू आ गई 0। क्या क्लियर है? क्या क्लियर है? चलो होप सो क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो क्या आगे बढ़ा जाए? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन होता क्या है, ठीक है? या छोड़ दे, इतने पे ही छोड़ दें? चलो चलो डिफरेंशिएशन अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है? लिमिट के लिए बस इतना ही है, यही है, ये दो कंडीशन बस खाली याद रखना कि अगर अगर ध्यान देना, मैं दो चीज बता रहा हूं, ये दोनों चीज हमेशा ध्यान देना कि अगर लिमिट लिमिट डब्बा टेंडिंग टुवर्ड 0 है, लिमिट डब्बा टेंडिंग टुवर्ड 0 है, तो साइन डब्बा बाई डब्बा इज इक्वल टू 1 होगा। ये डब्बा क्या है? डब्बा x हो सकता है, तो x टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x बाई x इज इक्वल टू 1 होगा। ये डब्बा क्या y हो सकता है? सर बिल्कुल हो सकता है, y टेंडिंग टुवर्ड 0 तो साइन y बाई y इज इक्वल टू 1। ये डब्बा क्या 3x हो सकता है? सर हाँ बिल्कुल 3x होता है, तो लिमिट 3x टेंस टू 0 यहाँ होना चाहिए साइन 3x बाई 3x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगला क्या था? अगला था लिमिट डब्बा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा इज इक्वल टू क्या होगा? तो इज इक्वल टू जो होगा सर वो 0 होगा, इज इक्वल टू 0 होगा। क्या क्लियर है? ये दोनों कंडीशन याद रखना। सर अब इसमें डब्बा क्या है? वही यार जो इसमें है वही है, ध्यान से देखो। अगर कहीं आ गया लिमिट
डब्बा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 0 होगी। ये डब्बा क्या 5x हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस 5x बाई 5x कर देना। क्या ये डब्बा e की पावर x हो सकता है, बिल्कुल, तो 1 माइनस कॉस e की पावर x बाई e की पावर x कर देना। क्या ये डब्बा log x हो सकता है, बिल्कुल log x हो सकता है, तो 1 माइनस कॉस log x बाई log x कर देना। तो सब की वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। क्लियर है। तो लिमिट डब्बा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 माइनस कॉस डब्बा बाई डब्बा इज इक्वल टू 0, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड लिमिट डब्बा टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन डब्बा बाई डब्बा इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन वगैरह लगा लेना, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के लग जाएंगे। नहीं लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अगला लेक्चर जो आएगा वो क्वेश्चन पे आ सकता है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते रहो। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। ठीक है, टिल देन ओके बाय।